नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी बातें होती हैं उनके बारे में मैं हमेशा आपको अपडेट करता रहता हूं। ताज़ा विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का चल रहा है, जिसके बारे में मैं हमेशा से ही आपको अपडेट करता रहा हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या मोड़ आया है और क्या उस भर्ती में चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों की तैयारी चल रही है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सबकी मैं प्रिपरेशन भी करा रहा हूं। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट में जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लाया हूं, 36 क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए कि इन प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, और आप अपना आकलन स्वयं करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग बायो का क्वेश्चन लेंगे। जीव विज्ञान में बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि ये सब किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको एक तरीके से करा रहा हूँ, लेकिन देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वान माल ने और लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने, तो किन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था बताइए। आप अपना समय ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, पुरकिंजे। बताइए, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? जंतु विज्ञान के जनक जूलॉजी के डार्विन, लेमार्क, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो आइए देखिए जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं, इनको भी देख लिया जाए। तो जूलॉजी के जनक जो थे वो कौन थे? अरस्तु। ठीक है, मेरे बताने से पहले आप अपने दिमाग में जरूर सोचा करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बॉटनी के, वो जूलॉजी के थे, अब बॉटनी के आपको बताना है बॉटनी के जनक कौन है। ठीक है, तो बॉटनी के जनक कौन है? अरस्तु, डार्विन और थियोफ्रेस्टस और लीनियस। तो कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये थे वनस्पति विज्ञान के जनक। नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर हमारे। पांचवा क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? पांचवा क्वेश्चन है। तो अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस और गैलन। तो बताइए कि आपको चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बायोलॉजी। ठीक है, बॉटनी शब्द फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली और ग्रीक। ठीक है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली और ग्रीक। बताइए अपने दिमाग में कौन सा सही होगा इसमें? ग्रीक इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला है, हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस और डार्विन। तो बताइए कि इसके लेखक कौन होंगे, अपने दिमाग में बताइए। ठीक है, तो इसके लेखक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, दैट इज योर राइट आंसर। अगला है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क और ये हैं आपके थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो बताइए कि इसके लेखक कौन है? आठवें प्रश्न के, हिस्टोरिया एनी
मेलियम, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग पहले से ही बताइए दिमाग में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसके लेखक अरस्तु थे। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन, हिप्पोक्रेटस, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? बताइए आप लोग, और फटाफट बताइए कौन होंगे? हिप्पोक्रेटस को, ठीक है। हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, ठीक है। वो विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। तो कौन होगा उससे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जो है आपका जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज 11th क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लिया जाए। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये है आपका, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप बताएं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल, एल्गी का, कवक का, फंगी, पारिस्थिति इकोलॉजी और विषाणु वायरस। तो बताइए किसका किया जाता है? फटाफट दिमाग में अपने सोच लीजिए, शैवाल का, ठीक है। दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का जो अध्ययन है, क्वेश्चन है पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वो है कार्यिकी, आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी और वर्गिकी, ठीक है। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए, पारिस्थितिकी, ठीक है। दैट इज योर राइट आंसर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी और बॉटनी। बताइए क्या होगा इसे? फ्लोरिकल्चर, ठीक है। ये आपका एकदम सही आंसर है। तो आप लोग अपना आकलन करिए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही जा रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला है डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके है? डेंड्रोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं हम लोग, इसको देखिए, ठीक है। पहला है पुष्पों के अध्ययन से, दूसरा है वृक्षों के अध्ययन से, तीसरा है झाड़ियों के अध्ययन से, चौथा है पौधों के अध्ययन से। तो बताइए कि कितने क्वेश्चन आपका क्या होगा इसका आंसर? अपना टाइम पीरियड अपना लेके जो है, मेरे बताने से पहले आप अपने दिमाग में ज़रूर सोचा करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी ज़रूर करें। तो बताइए कि क्या सही होगा इसका, ठीक है। तो डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी और पॉलिनोलॉजी, ठीक है। तो फूलों का पुष्पों का अध्ययन किसमें क्या कहलाता है? बताइए। फूलों का अध्ययन अपने दिमाग में सोच के बताइए, फूलों का अंदर क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का और पक्षियों का। तो बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, किसका अध्ययन किया जाता है? मेरे बताने से पहले अपना समय ले लीजिए आप, जीवाश्मों का, ठीक है। दैट इज योर राइट आंसर। अगला है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो आपको बताना है कि वनस्पतियों का अध्ययन का सबसे स्पेशली भाषा कौन सी है, मतलब कौन सा ऐसा साइंस है, ठीक है, किसके अंतर्गत संवर्धन से संबंधित किया जाता है? फटाफट बताइए, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों और वातावरण के अंतर प्रक्रिया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यिकी और अनुवांशिकी, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए फटाफट। तो जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की जो ब्रांच है वो आपकी क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन हम किस में करते हैं? बताइए फटाफट, ठीक है। सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी और वर्गिकी। फटाफट बताओ बच्चों, ठीक है, फटाफट। फाइकोलॉजी, दैट इज योर राइट आंसर। अगला है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। बताइए, सिल्वीकल्चर
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, किसका होता है? सिल्वीकल्चर में शैवाल के संवर्धन का, वन के विकास का, सिल्सीफाइट का और कवक के संवर्धन का। तो फटाफट बताइए क्या होगा, ठीक है? तो वन के विकास का, दैट इज योर राइट आंसर। सिल्वीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है? वनों के विकास का, सिल्वीकल्चर में। अगला है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का, पत्ती का, फल का और परागकण का। बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर, फटाफट, ठीक है? फटाफट बताइए मेरे समय से पहले। तो किसका अध्ययन होता है इसमें? बीज का, ठीक है? दैट इज योर राइट आंसर। अगला है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तेल बीजों का, फसलों का, घासों का और फलों का, ठीक है? तो ये देखिए आपकी क्या किसका किसका अध्ययन होता है? तेल बीजों का, फसलों का, घासों का और फलों का। तो फटाफट बताइए किसका अध्ययन होगा? घासों का, ठीक है? एग्रोस्टोलॉजी में घासों का। अगला है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए आप लोग। पीडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का और चट्टानों का। बताइए किसका अध्ययन करते हैं पीडोलॉजी में हम लोग? भूमि का, ठीक है? दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, देखिए आप लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए, ठीक है? मैं आपको इसीलिए इतना प्रैक्टिस सेट भी इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपकी कितनी तैयारी इसका आकलन हो सके। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ इसे आप लोग शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। इसके साथ साथ हम लोग आपका लेखपाल, सुपर टेट, जेल वार्डन सबकी तैयारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है? चलिए अगला देखिए, आनुवांशिकता और विभिन्नता के जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, आनुवांशिकी और उद् विकास, क्या कहते हैं? तो बताइए फटाफट क्या कहेंगे इसको हम लोग? आनुवांशिकी, ठीक है? आनुवांशिकी, ठीक है? नेक्स्ट अगला है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण और वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? फटाफट बताइए आप लोग। पौधों को नाम देने वाला साइंस क्या कहलाता है? वर्गीकी, ठीक है? वर्गीकी के तहत हम लोग पौधे का नाम रखते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। बताइए फटाफट क्या कहलाएगा? दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि क्या कहलाएगा। फलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, ठीक है? परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको भी जानिए। परागकणों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पैलिनोलॉजी, ठीक है? पैलिनोलॉजी, ठीक है? दैट इज योर राइट आंसर। तो आप लोग अपने दिमाग में सोच के बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी, ठीक है? तो फटाफट बताएं बच्चों कितना आपका सही जा रहा है और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका आंसर बताएं फटाफट। तो क्या कहलाता है बताइए? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट बताइए। फाइटोजियोग्राफी, ठीक है? दैट इज योर राइट आंसर। अगला है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसमें हम लोग साग सब्जियां उत्पन्न करते हैं। आलेरीकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर, ठीक है? तो बताइए फटाफट क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? आलेरीकल्चर, दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है? ये आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके बारे में भी आप जानिए। वार्षिक वलय का अध्ययन, एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके बारे में भी जानिए जो है। तो वार्षिक वलय डेंड्रोलॉजी, देखिए डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर। बताइए वार्षिक वलय का साइंस क्या है आपका? ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रोकोनोलॉजी, ठीक है? डेंड्रोकोनोलॉजी, दैट इज योर राइट आंसर। अगला है सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष जो होते हैं, एग्रोनॉमी, ओलोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर और सिल्वीकल्चर। फटाफट बताइए क्या होगा इसका सही? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर, ठीक है? दैट इज योर राइट आंसर। अगला है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है?
पौधों के अंदर आंतरिक जो संरचना होती है इनके बारे में, आकारिका, वर्गिकी, शारीरिकी और औतिकी। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, फटाफट बताइए, अपना समय आप लोग ले लीजिए जो है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा शारीरिकी। ठीक है, 32। ठीक है, ये आपका हो जाएगा शारीरिकी, दैट इज योर राइट आंसर। अगला है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताइए माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फटाफट बताइए। माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, कवक का। अगला है एग्रोफोरेस्ट्री। ठीक है, एग्रोफोरेस्ट्री वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी पौधा लगाना और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी पौधा लगाना जो होता है उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवित जीवों का वायु लक्षण, वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन, पृथ्वी की सतह पर जीवन, वायु ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन। तो फटाफट बताइए इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वायु ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन। ठीक है, दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन है आपका, देखिए जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर और एक्वाकल्चर। तो बताइए फटाफट क्या कहलाएगा इसमें से, जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर, दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहे आपके 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। और आप अपना आकलन स्वयं करें और मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करें, इससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक बात पहुँचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।